नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है और तमाम खबरों के साथ में हूं वीना दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ की राजनीति के पुरोधा का निधन, दिल्ली के एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में ली अंतिम सांसें। सोनकर परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या, मां, बाप, बेटा और बहू की हत्या का मामला गूंजा विधानसभा में। देश सेवा का जज्बा जगा रही है आर्मी टीम, निःशुल्क प्रशिक्षण से तैयार हो रहे हैं जवान। छत्तीसगढ़ की राजनीति के बाबूजी का निधन, मुख्यमंत्री राज्यपाल से लेकर कांग्रेस कोषाध्यक्ष का संभाला था पद। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ की राजनीति के पुरोधा मोतीलाल वोरा का दिल्ली के एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में निधन हो गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम दिन की समाप्ति पर राज्य के मुखिया भूपेश बघेल ने दुर्ग पहुंचकर उनके निधन पर कांग्रेस जनों से मुलाकात की। वहीं महमरा एनीकेट पहुंचकर मुक्ति धाम का भी निरीक्षण कर दिशा निर्देश दिए, क्योंकि मंगलवार को मोतीलाल वोरा का अंतिम संस्कार इसी जगह किया जाना है। वो वहाँ से सीधा रोड से कनेक्ट हो हाँ, तो अपन डेड बॉडी इधर से लाएंगे। इधर से जब रास्ता इधर से कल जब जन्मदिन के लिए हम लोगों ने फ़ोन लगाया था, बात हुई थी, तब ये अंदाज़ा नहीं था कि बाबूजी हम लोगों को इतने जल्दी छोड़ के चले जाएंगे। पिछले दिनों दिल्ली में भी उसके निवास में जाकर उनसे मुलाकात हुई थी, तब भी वो बहुत ही स्वस्थ थे, लेकिन विधि के विधान के सामने हम सब नतमस्तक हैं। माननीय वोरा जी के यदि राजनीतिक जीवन काल को देखें तो एक बहुत ही साधारण परिस्थिति से राजनीति की शुरुआत उन्होंने पार्षद के रूप में की। 5 बार दुर्ग के विधायक रहे, मध्य प्रदेश में मंत्री रहे, फिर मुख्यमंत्री बने, राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने देश की सेवाएं दी। लोकसभा राज्यसभा के सदस्य रहे। बहुत लंबे समय से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ट्रेजरर के रूप में वो काम किया। पूरे देश भर के लोगों से उनका परिचय और आत्मीय संबंध रहा है। एक ऐसे व्यक्ति जो बहुत ही सहज, सरल और मिलनसार थे। हम लोग तो उनके बहुत ही करीब थे, निकट थे। खासकर दुर्ग और छत्तीसगढ़ के लोग हमारे एक परिवार के मुखिया थे, जो आज हम लोगों को छोड़ के गए हैं। तो एक अपूर्णीय क्षति जिसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती। ऐसे व्यक्ति जिससे कभी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, एक आज़ाद शत्रु के रूप में हम सब उन्हें मानते रहे हैं। चाहे किसी भी परिस्थिति हो, वे विचलित नहीं होते थे और उनके जो यही गुण हैं वो हम सबसे उनको अलग करते थे। तो ऐसे व्यक्ति के जाना निश्चित रूप से हम सब के लिए दुखद है। पार्टी के लिए भी, देश के लिए भी, प्रदेश के लिए भी, और ये व्यक्तिगत रूप से उसके जाने से क्षति हुई है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उसके आत्मा को शांति मिले, साथ ही परिवार को दुख सहने की क्षमता प्रदान करें। अविभाजित मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, पार्टी के भीतर 2 दशक तक राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और महासचिव जैसे अन्य पदों की जिम्मेदारी निभाने वाले वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मोतीलाल वोरा का सोमवार को निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली के एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में अंतिम सांसें ली। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का निधन हो गया है। दिल्ली के एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांसें ली। फिलहाल परिवार के सभी सदस्य हॉस्पिटल में मौजूद हैं। वे 93 साल के थे और बीते कुछ समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने रविवार को ही अपना जन्मदिन मनाया था। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रहने वाले मोतीलाल वोरा कांग्रेस पार्टी में कई महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी संभाले हुए थे। मोतीलाल वोरा ने कई वर्षों तक पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करते हुए पत्रकारिता की और बाद में 1968 में राजनीति में प्रवेश किया।
इनका राजनीतिक जीवन काफ़ी सफल रहा। अविभाजित मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे मोतीलाल वोरा ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। वे लंबे समय तक AICC के कोषाध्यक्ष भी रहे। मोतीलाल वोरा का राजनीतिक सफर पहली बार 1970 में अविभाजित मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जीत मिली। मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए। 1977 और 1980 में वे दोबारा विधानसभा में चुने गए और उन्हें 1980 में अर्जुन सिंह मंत्रिमंडल में उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। मोतीलाल वोरा 1983 में कैबिनेट मंत्री बने और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त हुए। 13 फरवरी 1985 में मोतीलाल वोरा को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। 13 फरवरी 1988 को मोतीलाल वोरा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर 14 फरवरी 1988 में केंद्र के स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और नागरिक उड्डयन मंत्रालय का कार्यभार संभाला। अप्रैल 1988 में मोतीलाल वोरा राज्यसभा के लिए चुने गए। 26 मई 1993 से 3 मई 1996 तक मोतीलाल वोरा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के पद पर आसीन रहे और 21 दिसंबर 2020 को मोतीलाल वोरा पार्टी के साथ दुनिया को अलविदा कह गए। उनके निधन से जहां देश में शोक की लहर है, तो वहीं पत्रकारिता जगत के साथ साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने भी उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। स्वर्गीय मोतीलाल वोरा के निधन पर ग्रैंड न्यूज़ परिवार ने भी उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या ने पूरे गांव में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। वहीं विधानसभा में मामला उठने के बाद राज्य के DGP स्वयं घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। घटनास्थल पर IG, SP सहित 2 एडिशनल SP डेरा डाले हुए हैं। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल का विधानसभा क्षेत्र पाटन के अमलेश्वर थाना अंतर्गत गांव खुड़मुड़ा में बीती रात्रि सोनकर परिवार के 4 सदस्यों की निर्मम हत्या ने प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। पूरे गांव में एक तरह से दहशत का माहौल व्याप्त है। लोग दबी जुबान से आपसी रंजिश की बात कर रहे हैं। वहीं दुर्ग रेंज के IG जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कह रहे हैं। व्यक्तियों की डेथ हुई, हत्या हुई है, तो इसमें जो एक बालक के द्वारा बताया गया, एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है, परंतु 4 व्यक्तियों की हत्या होना, इससे अनुमान लगा सकते हैं कि 1 से ज़्यादा की संख्या इसमें आरोपियों की हो सकती है। पुलिस के में आपकी तरफ से जो तत्काल कोई इनिशिएटिव ली गई हो पकड़ने की, किस तरह की इन्वेस्टिगेशन हो? नहीं, जैसा मैंने बताया कि एक विशेष टीम का गठन किया गया है जिसमें 4 टीमें हैं, चारों को अलग अलग टास्क दिया गया है। रविवार सोमवार की दरमियानी रात्रि खुड़मुड़ा गांव में मौत ने दस्तक दी और खेत की बाड़ी में सो रहे सोनकर परिवार के 60 वर्षीय बालाराम सोनकर, पत्नी 55 वर्षीय दुलारी सोनकर, पुत्र 32 वर्षीय रोहित सोनकर, बहू 27 वर्षीय कीर्ति सोनकर की किसी वजनी हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। वहीं 11 वर्षीय मासूम दुर्गेश को भी हत्यारों ने लहूलुहान स्थिति में छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने दुर्गेश को रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां गंभीर हालत में उसका इलाज जारी है। पुलिस को सास बहू की लाश घर के आंगन में मिली, वहीं बाप बेटे की लाश छत में बनी पानी की टंकी के अंदर। सोनकर परिवार पिछले 15 सालों से रेघा पर खेत लेकर खेती किसानी का कार्य कर रहा था। जो सूचना मुझे प्राप्त हुई है उसमें 4 डेड बॉडी मिली है और एक ही परिवार के 4 सदस्य हैं। घटना की सूचना मिलने पर IG और SP यहाँ आ गए थे। उन्होंने घटना स्थल का पूरा मुआवना किया है, मुआवना, और इसके बाद हमने एक टीम बनाई है जो SP के नेतृत्व में ऑलरेडी काम प्रारंभ हो गया है और इस घटना से जुड़े सभी पहलुओं पर पुलिस की विभिन्न टीमें विवेचना कर रही हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस हत्याकांड का खुलासा पुलिस करेगी। सर, वजह क्या हो सकता है? अभी वजह कुछ भी हो सकती है, जब तक कि इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाए। हम लोग 4-5 लाइंस पे काम कर रहे हैं और अभी कुछ क्लू मिले हैं, इतना मैं बता सकता हूँ। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो दिल से उछालो यारो।
गालिब का ये शेयर काफ़ी सटीक बैठता है एक्समैन आर्मी की टीम पर और इस टीम के नेतृत्व करता है एक्समैन आर्मी अजय तिवारी, जिनकी टीम ने सैकड़ों बच्चों को निःशुल्क बॉडी फिटनेस की ट्रेनिंग देने का फैसला लिया है। भिलाई नगरी को यूं ही इस्पात नगरी नहीं कहा जाता। इस नगरी के कैलाश नगर स्थित नालंदा विद्यालय से लगे हुए खेल के मैदान में सैकड़ों लड़के लड़कियों को सुबह 5 बजे से निःशुल्क बॉडी फिटनेस की ट्रेनिंग देने का कार्य एक्स आर्मी मैन अजय तिवारी व उनकी टीम रमेश सिंह, प्रदीप यादव, सरफराज खान और बीएसपी के ठेकेदार नरेंद्र कुमार सिंह के द्वारा दी जा रही है। यहाँ पर जो है सर, इस नालंदा ग्राउंड के अंदर ये जो हमारे बच्चे लोग हैं, इनके लिए भारतीय सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बल, जितने भी फोर्सेस संबंधित भर्ती की प्रक्रिया है उसको यहाँ पर हम बच्चों से निःशुल्क रूप से करवाते हैं। जैसे कि जो इवेंट भर्ती प्रक्रिया में शामिल है ये सब हम बच्चों से करवाते हैं और यहाँ पर बहुत ही अच्छे रूप से बच्चे, लड़के लड़कियाँ जितने भी हैं सभी लोग करते हैं। इस टीम का संचालन अजय तिवारी ने 1 साल पूर्व किया था। शुरुआती दौर में 2 ही बच्चे मैदान में आते थे। धीरे धीरे यह बात बच्चों के मध्य पहुंची कि एक्समैन आर्मी द्वारा बॉडी फिटनेस की निःशुल्क ट्रेनिंग दी जा रही है, तो बच्चे स्वयं ही आना शुरू कर दिए और आज लगभग 100 से ज़्यादा बच्चों की टीम बॉडी फिटनेस की ट्रेनिंग ले रही है। जैसे कि यहाँ पे जो इवेंट के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए उसके लिए हम आपस में कंट्रीब्यूशन करके जो एक्समैन है और हमारे एक भाई साहब है कॉन्ट्रैक्टर है बीएसपी में, इन्होंने बहुत सहयोग किया हमको हर चीज़ के लिए, कभी भी खड़े रहते हैं तत्पर। और हम अपने जितने एक्समैन भाई हैं सब इकट्ठा होकर फंडिंग करके फिर हम इक्विपमेंट खरीद के करते हैं। हमको सरकार के गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी मतलब अभी सुविधा नहीं मिली है। बच्चों के अंदर देश सेवा का जज्बा पैदा करना बहुत बड़ी बात है, जिसे दिखाया एक्समैन आर्मी की टीम ने। सर, मैंने सितंबर से इस ग्राउंड को ज्वाइन किया था और अभी हो चुके, मतलब अभी तक कंटिन्यूसली कर रही हूँ। और मतलब मैं जब यहाँ आई थी ग्राउंड में, मतलब मेरा फर्स्ट राउंड में ही रनिंग में मतलब सांस भर जाती थी, लेकिन अभी अंजय भी हमें सिखा रहे हैं और सर हमें मतलब टाइम के बहुत पक्के हैं और अभी मतलब 6-7 राउंड भी ले ले तो मतलब सांस नहीं भरती अभी भी, मतलब और जो रनिंग की स्पीड भी है वो भी बहुत अच्छी बन चुकी है। अभी समस्याओं से घिरे मैदान में ना तो सही समतल जमीन है, ना ही बिजली पानी है और ना ही शौचालय की व्यवस्था। इन सारी समस्याओं के साथ ये बच्चे देश सेवा करने का जज्बा लिए हुए सुबह शाम मैदान में पहुंच रहे हैं। सर, मैं 25 डेज से आ रही हूँ यहाँ। पहले मुझे रनिंग भी नहीं आती थी, मुझे दौड़नी बिल्कुल नहीं आती थी। स्टार्टिंग से फिजिकल मेरा स्ट्रांग नहीं था, बहुत वीक था। यहाँ जब से आ रही हूँ तब से मेरा 1 राउंड भी क्लियर नहीं होता था, हाफ में ही मैं रुक जाती थी। लेकिन जब से अंजय सर प्रैक्टिस करवा रहे हैं तब से मेरा आज मैं 4 राउंड कंप्लीट की हूँ 25 डेज में। उसमें भी बिल्कुल भी मुझे वीक नहीं लगा, मैं बहुत ही स्ट्रांगली आज रनिंग की हूँ। और जो भी फिजिकल होता था मैं कभी फिजिकल अच्छे से नहीं कर पाती थी, बट अब जितना भी करूँ उतने में थकावट नहीं होती, बहुत ही स्ट्रांगली कर लेती हूँ। मैदान में बच्चों के लिए किसी भी प्रकार के सामान की कमी पड़ने पर बीएसपी ठेकेदार नरेंद्र कुमार सिंह उसकी पूर्ति का जिम्मा उठाते हैं। जिनको इक्विपमेंट की जरूरत रहती है, तिवारी साहब, यादव साहब, रमेश भी आए, लड्डू भी आए, जितने एक्समैन रिटायरमेंट है सभी लोग बैठ के बोलते हैं, तो उनकी जो भी ज़रूरत रहती है उनको हम लोग पूरा करने का भरपूर सहयोग करते हैं, करेंगे भी आगे। मैदान में हो रही गतिविधियों की जानकारी जब महापौर देवेंद्र यादव को हुई तो उन्होंने स्वयं खेल मैदान पहुंचकर न केवल बच्चों का उत्साहवर्धन किया बल्कि मूलभूत समस्याओं के निदान की भी बातें कही। इस ग्राउंड में सर अभी तो बहुत समस्या है, कोई भी ऑप्टिकल नहीं है लड़कों को कराने के लिए, लाइट नहीं है रात को शाम को प्रैक्टिस कराने के लिए, और कोई भी जैसे कि रोड ग्राउंड सही नहीं है, घास नहीं है, रूम नहीं है कि हम कुछ सामान रख सके, बिजली का बहुत सारी समस्या है सर, जो कि गवर्नमेंट को यहाँ देना चाहिए। पानी टॉयलेट। यहाँ के ग्राउंड और एक्समैन आर्मी टीम से प्रशिक्षण लेना आशीष दीक्षित ने आर्मी ज्वाइन किया, वहीं वर्तमान में वह पठानकोट में पदस्थ हैं। मैं इस ग्राउंड में 2014 में आया था। मैंने 1 साल मेहनत की। जब मैंने मेहनत करनी शुरू की तो मैंने देखा कि मेरे अंदर क्या क्या गलतियां हैं, क्या क्या खामियां हैं। उसको मैंने पूरा करने के लिए अपने सीनियर के पास गया, उनसे पूछता था कि बताइए कि मेरे अंदर क्या गलतियां, तो वो मेरे को बताते थे। तो सीनियर, एक तो सबसे बड़ी बात होती है कि सीनियर कभी आपको गलत गाइड नहीं करेगा, अपने सीनियर के पास जाएँ, वो आपको सही गाइड करे। तो उन्होंने मेरे को गाइड किया कि भाई तेरी रनिंग कम है, तू अच्छे बंदे को पकड़ जिन्होंने भर्ती निकाली है,
तो मैं उनके साथ दौड़ना शुरू किया। दौड़ते दौड़ते मेरी रनिंग अच्छी हुई। उसके बाद फिर मैंने पुलिस देना शुरू किया। पुलिस में उन्होंने बोला कि आपका हाई जंप कम है। मैं हाई जंप में करता था, फिर मैंने हाई जंप की प्रैक्टिस शुरू की। ऐसे करते करते मैंने आर्मी की टोटल 3 भर्ती दी, जिसमें से तीसरे में मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं आज इंडियन आर्मी में सर्विस कर रहा हूँ। एक सराहनीय पहल जो कि आज के नौजवानों को देश के प्रति जागरूक करना, उन्हें ये प्रेरणा भी देता है कि वो देश की सेवा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दें। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन सन्नी देवांगन के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट। सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सोनल बाल कल्याण समिति और ल्यासा महिला स्व सहायता समूह को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा जाना है। सोनल बाल कल्याण समिति और ल्यासा महिला स्व सहायता समूह को सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु जनवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। दोनों समिति के अध्यक्ष अभिजीत पारक और सुषमा जैन ने चर्चा करते हुए संयुक्त रूप से बताया कि जनवरी में नीति आयोग द्वारा भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में यह सम्मान दिया जाएगा। नीति आयोग द्वारा एडिशन प्राइड्स अवार्ड 2021 की घोषणा की गई है, जिसमें दोनों समिति क्रमशः 4थे व 5वें नंबर के लिए चयनित हुई हैं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि यह दोनों समिति मिलकर सामाजिक क्षेत्र में पिछले 7 वर्षों से कार्य कर रही हैं। सोनल बाल कल्याण समिति 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए कार्य करती है। ज़रूरतमंद बच्चों को दीपावली त्यौहार पर कपड़े, गिफ्ट और ज़रूरतमंद सामान आदि भेंट करती है। समिति 2 बच्चों से शुरुआत करते हुए आज 30 बच्चों की देखरेख कर रही है। डोनेट थोड़ा सा और 1 दिन उनके नाम से काम करते हैं। इसमें अगर 1 दिन अगर कोई 1 रुपया हेल्प करता है वो भी एक मदद है, और 1 दिन भी आकर इनकी देखभाल करे वो भी एक मदद है। दुर्गा आंगनबाड़ी के 30 बच्चों को हम आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। इन 7 सालों में 2000 से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल चुका है। कोरोना काल में भी समिति के लोगों ने संयुक्त रूप से सेवा कार्य किया है और लगातार कर रही हैं। इन कार्यों के लिए हमें वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन राष्ट्रीय समाज सेवा रत्न 2020, द ग्लोबल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन अवार्ड सहित 5 अवार्ड देकर सम्मानित किया जा चुका है। मकसद सर ये है कि हम अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और महिलाएं जो है उनकी सहायता कर सके। हमारा प्रयास बहुत अपनी ओर से पूरा बेस्ट हम लोग कर रहे हैं कि उनके लिए जो बेस्ट होगा वो उनके लिए हम करेंगे। दोनों जन मिल करके, जैसे कि हम बेसिकली जो सोनल बाल कल्याण है वो बच्चों के लिए काम करती है और ल्यासा समिति जो है वो महिलाओं के लिए काम करती है, तो हम दोनों पे फोकस कर रहे हैं। ल्यासा हमारा समूह है, महिला समूह है, जो कि हम कुछ महिलाएं मिलके, क्योंकि अकेले काम नहीं होता, टीम वर्क ही होता है, तो हम लोग सब मिलके ही कर रहे हैं। तो उनको सेल्फ डिपेंड करना ये हमारा उद्देश्य है। और बच्चे जो छोटे बच्चे हैं, तो जो कुपोषित होते हैं बच्चे, तो उनको पोषण मिले और स्वस्थ रहें, बस यही हमारा उद्देश्य होता है। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ग्रैंड न्यूज़ में खबरें और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests.
our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मोहनलाल बाकलीवाल की पुण्यतिथि के अवसर पर दुर्ग के आयुर्वेदिक अस्पताल में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मोहनलाल बाकलीवाल फाउंडेशन के अध्यक्ष ज्ञानचंद पाटनी, पूर्व विधायक प्रतिमा चंद्राकर सहित उनके परिवार के सदस्य व जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। दुर्ग जिले को नया आयाम देने वाले और लगातार विकास की गति प्रदान कर दुर्ग स्टेशन सहित भिलाई स्टील प्लांट के साथ साथ अन्य उद्योगों के निर्माण में अपना विशेष योगदान देने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मोहनलाल बाकलीवाल की पुण्यतिथि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूरे श्रद्धा भाव के साथ मनाई गई। श्रद्धांजलि सभा में विशेष रूप से मोहनलाल बाकलीवाल फाउंडेशन के अध्यक्ष ज्ञानचंद पाटनी, पूर्व विधायक प्रतिमा चंद्राकर, जनप्रतिनिधि व उनके परिवार के सभी सदस्य उपस्थित रहे और सभी ने स्वर्गीय बाकलीवाल के तैल्य चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और उनके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा करते हुए उसे जन जन तक पहुंचाने का प्रयास भी किया। स्वर्गीय मोहनलाल बाकलीवाल को श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे उनके परिवार के सदस्यों के साथ मौजूद अतिथियों ने बताया कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी व दुर्ग जिले को नया आयाम देने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मोहनलाल बाकलीवाल ने नित नए प्रयास कर दुर्ग को विकास की गति प्रदान की, जिससे आज दुर्ग जिले को भी एक विकसित जिले के रूप में जाना और पहचाना जाता है। वो उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ देश की राजनीति के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए अर्पित कर दिया। ऐसे राजनीतिज्ञ आपको गिनती में ही मिलेंगे जिन्होंने राजनीति से पाया नहीं, सिर्फ खोया, अपना बिजनेस खोया, अपना परिवार खोया और पर वो देश के लिए लड़ते रहे। वे 2 बार 1955 और 1962 में दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे। 14 वर्ष तक नगर निगम नगर पालिका परिषद दुर्ग के अध्यक्ष रहे। आपका मध्य प्रदेश बरार विधानसभा के 1937 में विधायक बने और वो एक छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा थे। फिलहाल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मोहनलाल बाकलीवाल को उनके द्वारा दिए गए योगदान के लिए युगों युगों तक याद किया जाएगा और जब भी दुर्ग जिले के इतिहास को पढ़ा जाएगा उसमें स्वर्गीय बाकलीवाल का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। सब दुर्ग जिले के सौभाग्य की बात है कि मोहनलाल बाकलीवाल जी का नेतृत्व दुर्ग जिले में सांसद के रूप में रहा
और उनके बहुत इस ज़िले को बड़ा योगदान भी था कि स्वतंत्रता सेनानी रहते हुए उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया और विदेशी वस्तुओं का उन्होंने बहिष्कार किया था। उनके कर्तव्यों में वो बातें थी जो लोगों के लिए उनकी राह में चलने वाली दिशा है, और इसलिए ये जो कार्यक्रम होते हैं एक्चुअली उनके पुण्य कर्म से अपने आप सफल होता है। इसमें हम लोग बाकलीवाल जी के आदर्शों का गुणगान जो भी लोग जिनको जानकारी वो करते हैं, और कारण ये है करने का कि उनके द्वारा बताए हुए पथ चिन्हों पे चले, अपना नया भविष्य, नए जो बच्चे हैं देश के भविष्य, उनको उनकी राह पे चलने का एक रास्ता मिले, इसके लिए हम ये कार्यक्रम करते हैं। और अभी तक के हमने जितने बार भी ये कार्यक्रम किया है बहुत ही जोरदार, बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो ऐसी ही शख्सियत थी कि उनके एक नाम से लोगों का भीड़ आ जाती है। 20 दिसंबर से 24 दिसंबर तक मैराडोना मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन इस्पात नगरी भिलाई में किया गया, जिसमें प्रदेश की 32 फुटबॉल टीमों ने हिस्सा लिया। क्लट इन्वेजन कंपनी भिलाई की युवा टीम द्वारा स्टेट लेवल 7A साइड फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन भिलाई टाउनशिप क्षेत्र सेक्टर 7 स्थित कल्याण कॉलेज के खेल मैदान में किया जा रहा है। 5 दिवसीय टूर्नामेंट में प्रदेश की 32 फुटबॉल की टीमों ने हिस्सा लिया। मैराडोना मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट में शामिल खिलाड़ियों का उत्साह प्रतियोगिता के दौरान देखते ही बन रहा था। क्लट इन्वेजन कंपनी के सदस्य सामाजिक और रचनात्मक कार्यों को पिछले कुछ वर्षों से करते आ रहे हैं। युवाओं को प्रोत्साहित करना ही संस्था का मुख्य उद्देश्य है। यह फुटबॉल टूर्नामेंट भी उसी का हिस्सा है। वर्तमान में चल रही कोरोना महामारी ने जिस तरह से लोगों को तरबतर किया है, यह फुटबॉल प्रतियोगिता सभी के दिलों को हल्का करने और खिलाड़ियों के साथ साथ प्रदेश भर में फुटबॉल को बढ़ावा देने के प्रयास के रूप में होगा। जी, हम ये डिएगो मैराडोना फुटबॉल टूर्नामेंट इसलिए करा रहे हैं ताकि हमें जो लोकल टैलेंट है वो उभर के बाहर है, लोगों को एक्सपोजर मिले। जितना वो खेलेंगे, जितना एक्सपोजर मिलेगा, उतना हमें टैलेंट पता चलेगा, जो छुपी छुपी टैलेंट है हमारे लोकल और हमारे स्टेट में। तो उससे क्या है, हम बाहर के शहरों को भी बता पाएंगे कि हाँ, यहाँ भी टैलेंट है और उनको भी एक्सपोजर मिले। ना ही सिर्फ स्पोर्ट्स के माध्यम से, और भी जितने भी टैलेंट हैं, शोज़ हैं, जो भी हम कोशिश कर सके करेंगे, ताकि जितना भी एक्सपोजर हो सके, जितना भी बच्चों का एक्सपोजर मिले, उनको दे पाएँ। उम्मीद की जा सकती है कि यह टूर्नामेंट फुटबॉल के महान खिलाड़ी मैराडोना के स्मृति में एवं उनके फुटबॉल के प्रति लगाव और उत्साह के प्रतीक के रूप में स्थापित होगा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से कैमरामैन सन्नी देवांगन के साथ सुनील चौहान की रिपोर्ट। मोदी आर्मी संगठन के द्वारा प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के प्रतीकात्मक पुतले को शहर भ्रमण कराया गया और 10 जिले में बढ़ते अपराध पर दृष्टि रखने उन्हें निंदा से जगाने का प्रयास किया गया। कभी नंगे पांव तो कभी 24 फीट का ज्ञापन लेकर जिला मुख्यालय पहुंचने वाले मोदी आर्मी संगठन के लोगों ने हर बार की तरह इस बार भी कुछ नया कर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया है और इस बार भी मोदी आर्मी संगठन के अध्यक्ष वरुण जोशी के नेतृत्व में अनोखा प्रदर्शन किया गया और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को यह बताने का प्रयास किया गया कि जिले में अपराधों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रदर्शन का तरीका मोदी आर्मी के द्वारा बड़ा ही अनोखा रहा और प्रदर्शन को नाटकीय रूप देते हुए मोदी आर्मी संगठन के कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के प्रतीकात्मक पुतले को बाकायदा बाजे गाजे के साथ बम फटाका फोड़कर नगर भ्रमण कराया। इस बीच संगठन के लोगों और पुलिसकर्मियों के बीच पुतले को लेकर काफी झूमा झटकी भी हुई और शहर के बीच इंदिरा मार्केट में जाम की स्थिति भी निर्मित हुई। लेकिन इन सभी बातों के परे जिले में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने मोदी आर्मी द्वारा इस तरह का प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन को लेकर मोदी आर्मी संगठन के अध्यक्ष वरुण जोशी ने बताया कि जिले में लगातार लूट, मारपीट, हत्या और जुए सट्टे जैसे अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री कमरे के अंदर बैठे हैं, इसलिए उनको ना सही उनके पुतले को ही नगर भ्रमण कराकर जिले में हो रहे अपराधों की स्थिति से अवगत कराया गया। प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, प्रदेश के साथ साथ दुर्ग में अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रदेश के गृह मंत्री जी जो अभी भी स्वयं को सांसद मानकर चल रहे हैं, उनको दुर्ग शहर की पृष्ठभूमि में जहां अपराध बढ़ रहे हैं उनको नज़र नहीं आ रहा है और प्रदेश में की बातें कर रहे हैं, वो भी बंगले के अंदर बैठे बैठे। आज हमने उनका प्रतीकात्मक पुतला बनाया है और शहर में भ्रमण कराने की कोशिश की है, जबकि पुलिस वालों ने उसे छीन लिया। लेकिन हम चाहते थे कि मंत्री जी का नहीं आ पा रहे, कोई बात नहीं, मंत्री जी का पुतला शहर में घूमे और पुतला ही देखे कि कितने अपराध बढ़ गए हैं। तो आज उनका हमने भव्य रूप से स्वागत किया है और कहीं उनसे अभद्र व्यवहार नहीं की गई है।
हम चाहते हैं कि मंत्री जी के पास समय नहीं है तो हम उनका पुतला जगह जगह शहर में घुमाएं ताकि उनका पुतला ही बता सके कि शहर में कितना अपराध बढ़ा है। फिलहाल प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में मोदी आर्मी संगठन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। साहू मित्र सभा भिलाई नगर द्वारा परिचय सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन भिलाई में किया गया, जिसमें समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साहू सांस्कृतिक सदन सुपेला भिलाई में आम सभा युवक युवती परिचय सम्मेलन के साथ सम्मान समारोह का आयोजन साहू मित्र सभा भिलाई नगर द्वारा किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और विशिष्ट अतिथि के रूप में भिलाई निगम महापौर विधायक देवेंद्र यादव सहित अन्य अतिथियों का समाज के लोगों ने मंच में फूल माला से स्वागत किया। सभी अतिथियों ने विधिवत पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत की। सर्वप्रथम अतिथियों ने मांगलिक पत्रिका परिचायिका का विमोचन किया। उसके बाद शुरू हुआ सम्मान समारोह का सिलसिला, जिसमें उत्कृष्ट महिला समाज श्री उत्कृष्ट इकाई सम्मान के अलावा साहू समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों का शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया। परिचय सम्मेलन में विवाह योग्य युवक युवतियों ने बारी बारी से अपना परिचय दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महापौर व विधायक देवेंद्र यादव और मीडिया के आयोजन को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अपनी शुभकामनाएं दी। नगर निगम से ताम्रध्वज साहू जी के आशीर्वाद से हम यहाँ भूमि पूजन करे हैं। अभी मैं बाबूजी बता रहा हूँ कि कुर्सी पार में बहुत समय से समाज की मांग है सामाजिक भवन के, वो भी हम विधायक निधि से पूरा करथन। ये जो भी काम हम स्वीकृत कर सकन है, ये सब आप मन के आशीर्वाद से होए है। मैं बस यही कहूँ कि आपके भावना के अनुरूप हम हमेशा काम करबो और आप मन के बीच में हमेशा सक्रिय रहबो। समाज में जैसे विवाह योग्य युवक युवती का देखना एक ही मंच में हो जाता है और मिल जाता है, समय की बचत होती है, इसलिए आयोजन होता है। समाज के लोगों से मैंने निवेदन किया कि समाज के संगठन का मतलब या आने वाली पीढ़ी के लिए जो अपन करते हैं उसमें कोशिश करें जितनी सामाजिक बुराई है उसको दूर करें। समाज खुद अच्छा समाज बन जाएगा। आपस में भाईचारा और सद्भाव अन्य समाज के साथ बनाएं, ये सामाजिक संगठन का मूल दायित्व हमारा हो। ग्रैंड न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।